हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय मार्च का महीना चल रहा है और अप्रैल आने वाला है और अप्रैल वो महीना है जब आपके एसएससी के एग्जाम आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी एसएससी के फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि फॉर्म तो फरवरी से ही आ चुके हैं। एसएससी की कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो फरवरी से ही स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर वैकेंसियां हैं उनके फॉर्म अप्रैल से आना स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे वो सिलेक्शन फेज हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, ये सभी फॉर्म आपके अप्रैल से आना स्टार्ट होंगे। आज आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है ना, और एक एग्जाम देकर ही आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको मैं आज चर्चा करने वाला हूं बच्चों, जो आपकी है सिलेक्शन फेज वाली, है ना। अब ये सिलेक्शन फेज होता क्या है? देखिए, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सिलेक्शन फेज के बारे में मालूम नहीं होता, है ना। तो पहली चीज, थोड़ी देर आप सिलेक्शन फेज के बारे में जान लो, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये एसएससी सिलेक्शन फेज आखिर है क्या? एसएससी सिलेक्शन फेज आखिर है क्या, है ना। और इसमें सिलेक्शन फेज के थ्रू जो वैकेंसियां आती हैं वो किसकी आती हैं भाई? सिलेक्शन फेज में जो वैकेंसियां आती हैं वो किसकी आती हैं, ये भी थोड़ा सा जान लेना है हमको, है ना। जैसे इसमें सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसियां आती हैं, सिलेक्शन पोस्ट करके वैकेंसियां हैं। और इस बार जो है ये फेज 13 है, क्योंकि हर साल वैकेंसी आती हैं। पिछली साल फेज 12 आया था, तो इस बार जो है ये फेज 13 आ रहा है ना, फेज 13 आ रहा है। अब ये आखिर होता क्यों है ऐसा? देखो, मैं आपको बताऊं, एसएससी के अंदर एसएससी को कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ से रिक्तियों का एक ब्यौरा भेजते हैं कि भैया ये जो वैकेंसियां हैं आप हमारी एसएससी के थ्रू करा दीजिए। चाहे वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री हो या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मिनिस्ट्री हो, उनमें जो हमारा एसएससी है वो भर्तियां कराता है। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो एसएससी के थ्रू, यानी एसएससी जिनको सीजीएल में, सीएचएसएल में या एमटीएस में नहीं भरा पाता है। जैसे मोस्टली जो वैकेंसी भरी जाती हैं वो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के थ्रू भरी जाती हैं। और जो वैकेंसियां इससे बच जाती हैं ना, जो वैकेंसियां इससे बच जाती हैं, तब वो किस में आती हैं? तब वो सिलेक्शन फेज के थ्रू आती हैं। यानी जो वैकेंसियां सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस से बच जाती हैं वो आती हैं सिलेक्शन फेज के नाम से, है ना बच्चों, जो आती सिलेक्शन फेज के नाम से। और इस बार सिलेक्शन फेज में कौन सा वाला है? तो फेज 13 आने वाला है और इसी के बारे में आज से हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर जो पहली वैकेंसी होगी वो सिलेक्शन फेज की ही होगी, है ना। चलिए भाई, तो चर्चा करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले तो इसके फॉर्म कब आ रहे हैं सिलेक्शन फेज के? सिलेक्शन फेज जो 13 है, इसके फॉर्म नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को आएगा। 16 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और एक महीने फॉर्म चलता है, तो 15 मार्च तक फॉर्म भरे जाने हैं। एग्जाम इसका जून जुलाई में होना है, याद रखना इस बात को। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की, प्रिपरेशन अगर अभी से नहीं कर पाए, तो इसका एग्जाम आप क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे। कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें फॉर्म भी कम आते हैं और कट ऑफ भी ज्यादा रहती है। इसीलिए अभी से तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर आपको यहां पर एक रैंक मिल जाएगी। अगर हम आगे बात करें कि सर अब तक कितनी कितनी वैकेंसियां आई हैं और 2025 में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, तो भैया देखिए, अगर हम पिछले 4-5-6 साल का डाटा देखें तो 2020 में वैकेंसियां 1355 वैकेंसियां थी, 2021 में 3261 वैकेंसियां आई, है ना। 2022 में 2065 वैकेंसियां आई। 2023 में जो है अब तक की फेज के थ्रू जो वैकेंसियां आई, सबसे ज्यादा वैकेंसियां आई थी 5369 वैकेंसियां, है ना। 5369 वैकेंसियां 23 में आई और 24 में जो है 2049 वैकेंसियां आई थी। याद रखिएगा मेरे भाई। अब आपके मन में एक संशय होगा कि सर 25 में कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि इस बार जो है 25 में लगभग आपको 3000 से ज्यादा वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी, है ना। 3000 से ज्यादा वैकेंसियां देखने को आपको इस बार जरूर मिल जाएंगी, इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दो भाई, अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तब। अब आप कहेंगे सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम कैसे तैयारी करके हम इस फॉर्म पे एग्जाम को दे करके सेलेक्ट हो सकते हैं? तो पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। जैसे आप देखोगे सर कि इसमें फी कितनी होती है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए है और फीमेल
SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, जीरो है ना, एकदम कोई फीस नहीं है। इसमें जो फॉर्म निकलते हैं ना वो क्वालिफिकेशन आपकी 10th लेवल के फॉर्म भी निकलते हैं, 12th लेवल के फॉर्म भी निकलते हैं और ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भी आते हैं, है ना। अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो अपने अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से अपना डाटा देती हैं SSC को, और SSC फेज के नाम से उन वैकेंसियों को निकालता है जिसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों ही लेवल की वैकेंसियां आती हैं, ठीक है। सर इसमें एज लिमिट क्या है, तो इसमें एज लिमिट 18 से 25 भी है, 18 से 27 भी है, 18 से 30 भी है, कहीं कहीं आपको 18 से 37 भी मिलेगी, 18 से 42 भी मिलेगी, है ना। तो सभी एज ग्रुप आपको मिल जाएंगे। ये जो आपके 18 से 37 और 18 से 42 है ये ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में मिलेंगे बस, है ना। ये आपको ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में मिलेंगे बेटा, है ना, अदर कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो आपका 18 से 25 ये आपका कहां पर है सर, तो ये आपका 10th वाली पोस्ट में, जो जिनकी क्वालिफिकेशन 10th है ना। तो इसमें ये तो एज लिमिट है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल की छूट है एज में, और SC ST को कितनी छूट है भाई, SC ST को 5 साल की छूट होती है। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल है तब भी आप SC कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट का, है ना। अगर आपकी ओबीसी में 28 है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे आप यहां पर मिला लीजिएगा, ऐसे आप यहां पर काउंट कर लीजिएगा। तो ये एज में अतिरिक्त रिलैक्सेशन होता है ओबीसी और SC ST को। सर इसमें एज काउंट कब से होगी, अगर 25 में फॉर्म आ रहे हैं आपके 16 तारीख से, तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। नहीं, 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है और मैक्सिमम आप 25 साल तक के हैं तब आप आराम से फॉर्म इसमें भर पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये तो आपका ये हो गया। इसके बाद सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे हम सेलेक्ट होंगे। फॉर्म तो मान लीजिए हर एक कोई भरेगा, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसियां तो 3000 हैं। तो 3000 वैकेंसियों के लिए आखिर हम ऐसी कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले इसमें CBT होता है। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑफलाइन के अब जमाने चले गए हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कोई मेंस नहीं है, डायरेक्ट आपका DB होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका सिलेक्शन हो गया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मोस्टली फाइनल कट ऑफ के बाद ही होता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब आप डिपार्टमेंटली आपका DB कराया जाता है। बाकी ये प्रक्रिया फाइनल सिलेक्शन के बाद की है ना। अगर हम इसमें देखें CBT जो होता है उसमें GK GS के प्रश्न कितने आते हैं, तो 25 प्रश्न GK GS के हैं, मैथ के भी आपके 25 प्रश्न हैं, रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश के भी 25 प्रश्न आते हैं। यानी इसमें टोटल 100 प्रश्न आते हैं, और ये 200 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि इसमें जो एक प्रश्न होता है ना बेटा, एक प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसीलिए 200 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम कितना है, याद रखना मेरे भाई, टाइम इसमें 60 मिनट है बस, 1 घंटा। 1 घंटे में पूरा का पूरा पेपर करना है, इसीलिए ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको 1 घंटे में पूरा पेपर करना है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई सर इसके बाद क्या है, तो अगर हम सैलरी की बात करें तो 10th लेवल में अगर ग्रेड पे की बात करें तो 1800 से 2000 का ग्रेड पे है। सैलरी आपकी 1800 से 25,500 होती है, 18,000 से 25,500। लेकिन 26 में आपका 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो आपकी सैलरी जो है 45,000 से ज्यादा हो जाएगी, है ना। बहुत अच्छी नौकरी है भाई। चलिए 12th लेवल पर अगर बात करें तो हम ग्रेड पे 2400 से 2800 ग्रेड पे में वैकेंसी आती हैं। सैलरी आपकी 25,500 से 38,400 होती है। अगर 26 की बात करें सर, 8वें वेतन आयोग के अनुसार ये आपकी सैलरी 64,000 से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उसमें देखेंगे आप लोग, सर इसमें ग्रेड पे कितना है, तो 4200 से 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी आती है। सैलरी आपकी 42,400 से लेकर के 64,000 प्लस आपकी सैलरी बनती है। 26 में आपकी यही सैलरी लगभग कितनी हो जाएगी, 80,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से ये बात बोलूंगा कि आप लोग ना बच्चों, आप इसकी तैयारी जरूर करना। CGL की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, CHSL कर रहे हो अच्छी बात है, MTS कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप इसका फॉर्म डालना, इसके लिए अलग से तैयारी करना, क्योंकि इसमें एक ही पेपर होता है और पेपर इतना टफ नहीं आता। अगर आपने CGL की तैयारी करी है, CHSL की तैयारी करी है, तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो। इसीलिए पूरी शिद्दत के साथ इस एग्जाम में बैठना और पेपर देना। अब आपको सर कैसे तैयारी करेंगे, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा आपके लिए बहुत ही रणनीतिक तरीके से काम किया जा रहा है। इसमें तैयारी ऐसे आपको करनी है, CBT के लिए जो सब्जेक्ट आपके हैं वो GK GS, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है ना। इसके लिए बच्चों हमारी क्लासेस इस समय चल रही हैं।
9 PM पे आपकी, सॉरी 8 PM पर आपकी इंग्लिश चलती है सीना मैम के द्वारा, बहुत ही शानदार पढ़ाती हैं, आप एक बार क्लास लीजिएगा। 9 PM पर बच्चों मैं क्लास लेता हूं, आपकी शैलेंद्र सर मेरा नाम है, तो मैं 9 PM पे आपकी क्लास लेता हूं, जीके जीएस पढ़ाता हूं, तो आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 11 बजे दिन में ट्रिकी मैथ की क्लास आती है बेटा, एक मुकेंद्र सर के द्वारा, है ना, मुकेंद्र सर के द्वारा क्लास आती है, तो इस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन करिए। मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी ट्रिक कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना। तो एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपके एग्जाम को पास कराने के लिए। हम आपके साथ शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर सकते हैं, है ना। अब आपको बता दूं बेटा कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में हमारा मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल पिन है, वहां जाइए और जा करके उस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी जानकारी होती है ना एसएससी के लिए, जितनी भी जानकारी है हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। साथ ही साथ एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस, वहां पर भी आपको जुड़ना है, जुड़ करके बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।